चलिए एक और पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक जग में 2 लीटर मिल्क है और इस मिल्क का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है मीटर क्यूब में। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है और इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर को डिवाइड करते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब से तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी और इसी तरह से अगर हम 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब को डिवाइड करते हैं 1 लीटर से तो उसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी और इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर। तो अब हमें लीटर और मीटर क्यूब का यूनिट फैक्टर पता है और यूनिट फैक्टर पता लगाने के बाद ये होता है फॉर्मूला। जो वैल्यू हमें चाहिए उसको हम बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं गिवन वैल्यू के साथ यूनिट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमको वो वाला यूनिट फैक्टर यूज करना है जिसमें ऐसी यूनिट न्यूमरेटर हो जिसमें हमें अपना रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको हमारा रिजल्ट मीटर क्यूब में चाहिए तो इसीलिए हम 1 लीटर अपॉन 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब को यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर वाली यूनिट फैक्टर को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लीटर को हम लिख सकते हैं गिवन वैल्यू यानी कि 2 लीटर इंटू यूनिट फैक्टर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। तो यहाँ पर लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि 2 लीटर मिल्क में 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब मिल्क होता है। और जो हमने ये यूनिट फैक्टर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस मेथड को बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। उसको एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आपने इस टॉपिक में कवर किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हमने ये भी जाना कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इस टॉपिक में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा। हमने इस टॉपिक में जाना कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर क्या होते हैं और इनकी यूनिट्स क्या होती है। हमने इस टॉपिक में यह भी जाना कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किसी रिजल्ट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।